जिन लोगों को नियम निभाने की आदत होती है, जॉगिंग करने का या सैर करने का नियम बने, तो बुखार हो गया, अब घर में पड़े हैं तो जा तो सकते नहीं, तो भी लेटे लेटे मन में कल्पना करें कि मैं पार्क में गया हुआ हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मानसिक रूप से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे आदमी की आदत कभी नहीं छूटती। ऐसे ही अगर आप मंदिर नहीं जा पाए, मन में आप ऐसा ही चिंतन करें जैसे आप वहां पहुंच गए, पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जिस आदमी का मन भी लगता है और नियम से लगता है, उस आदमी को आदत पड़ जाती है, उसकी आदत छूटती नहीं। सेवा धन से भी, सेवा तन से भी, सेवा मन से भी। जब आप सेवा करते हैं तो भी भगवान की भक्ति, और भजन करते हैं वो भी भक्ति। तो तन से भी, मन से भी, और अपनी वाणी से भी, और अपने ध्यान से भी परमात्मा की भक्ति करिए, सिद्धि पाइए। सिद्धि पाने के लिए जितना जल्दी हो सके सुबह उठ करके परमात्मा की भक्ति करिए। भागवत महापुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों की जो पहचान है वो ये है, श्रद्धा में अमृत कथायाम, श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वन मद कीर्तनम। जिस व्यक्ति की मेरी कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, जहां मेरी अमृत कथा हो रही हो, उसमें जिसकी श्रद्धा है, और जो शश्वन मद कीर्तनम, निरंतर जिसका भजन कीर्तन में मन रहता हो, परिनिष्ठा च पूजायाम, और वफादार बन करके पूजा पाठ करता हो। वफादार मतलब ऐसी निष्ठा कि कभी भी पूजा पाठ से विमुख ना हो, जितना भी मौका मिले पूजा पाठ जरूर करें। जिस दिन बहुत कोई इमरजेंसी हो, उस दिन अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते तो जहां भी जा रहे हो, चलते चलते भी मन में जाप करते हुए जाओ। जिन लोगों को नियम निभाने की आदत होती है, वो क्या करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करने का नियम बना लिया, या पार्क में जा करके जॉगिंग करने का या सैर करने का नियम बनाया, तो बुखार हो गया, अब घर में पड़े हैं तो जा तो सकते नहीं, तो भी लेटे लेटे मन में कल्पना करें कि मैं पार्क में गया हुआ हूं, चक्कर लगा रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। मानसिक रूप से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे आदमी की आदत कभी नहीं छूटती, उसकी आदत बनी रहेगी। ऐसे ही अगर आप मंदिर नहीं जा पाए, बीमारी की हालत में लेटे पड़े हैं, मन में आप ऐसा ही चिंतन करें जैसे आप वहां पहुंच गए, पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जिस आदमी का मन भी लगता है और नियम से लगता है, उस आदमी को आदत पड़ जाती है, उसकी आदत छूटती नहीं। जैसे आपने बुरी आदतें डाल ली, ऐसी अच्छी आदतें भी जिंदगी में लगा लेनी चाहिए। वो आदतें जीतेंगी तो आप जीत जाओगे। इसलिए अगर जिंदगी को जिताना चाहते हो तो अपनी आदत वही बनाओ कि जो आदत आप बनाना चाहते हैं, मतलब जो आपके जीवन को आगे ले जाने में सहयोगी है, उस आदत की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप ना भी चाहोगे, सवेरे उठकर पूजा पाठ नियम से करते थे, किसी दिन ना भी चाहोगे तो आपका मन आपको जगा के बैठा देगा, पूजा कराएगा जरूर। और अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती अपने आप को बैठाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें छूट जाती हैं। इसलिए नए साल में कितने कितने लोग कितने सारे संकल्प करते हैं, लेकिन उनके संकल्प पूरे नहीं होते, 2-4 महीने चलते हैं फिर छूट जाते हैं। मन मजबूत करना और उस आग को बुझने नहीं देना। सफल लोगों की भी पहचान यही है कि अपने अंदर आग जलाई तो उस आग को बुझने नहीं देना, उस आग को जिंदा रखना, अपने आप को प्रेरित करना। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने की रुचि होती है, वो ये जानते हैं कि ठीक है, नई फिल्में भी हैं, नई तरह के मनोरंजन भी हैं, लेकिन ये सब तब
जब मैं अपना लक्ष्य पूरा कर लूं। गप्पे मारने के लिए भी टाइम है, लेकिन अभी नहीं है, सारी चीजें बाद में करेंगे। क्योंकि अगर इस समय का कीमती समय हाथ से निकल गया तो फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इस समय जो कीमती है, पहले टाइम उसको दूंगा, बाकी समय बाद में जब मैं पूरा कर लूंगा तो फिर उसके लिए समय लगाऊंगा। जिसने अपने आप को इतना मजबूती से लगाया वो किसी न किसी ऊंचाई पर पहुंचेगा जरूर। और जो खो गया, जिसका मन भटक गया, वो दुनिया में कहीं उसकी पहचान नहीं होती। ज्यादातर लोग कीमती के लिए समय नहीं निकालते, बेकार की चीजों के लिए समय लगाएंगे और बाद में रोएंगे और पछताएंगे। तो इसलिए निवेदन ये है, एक तरफ मन को ठहराना और उसके लिए पूरी ताकत लगा देना। जब आप ऐसा करते हैं तो बीच में एक समस्या आती है कि आप करते तो जा रहे हैं, लेकिन बीच में आग ठंडी हो जाएगी, दिमाग रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सब जो कुछ शुरू किया था वो छूट जाएगा आपका। तो अपनी आग को फिर से जिंदा करना चाहिए, अपनी आग को फिर से ईंधन डालकर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जिन्हें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है, जिन्हें जीवन में सफल होना है, उन्हें अपनी आग जिंदा रखने के लिए गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख होने का मतलब गुरु की ओर मुख हो, गुरु की ओर दृष्टि हो, गुरु की ओर आपका मन लगे, गुरु की वाणी में आपका मन लगे। तो गुरु के जो विचार हैं उनको रोज सुनिए, उन्हें लिखिए, उनको पढ़िए, तो आग ठंडी हो रही होगी, फिर से जिंदा होगी और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये विचार शक्ति चाहिए आपको। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नेपोलियन फ्रांस का प्रधान सेनापति बना और बाद में तो वहां का भाग्य विधाता बना। उस व्यक्ति को जब वो पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, तो अपने मां से दूर एक छोटे से टाउन में रह के पढ़ता था। तो वहां उसको दोस्त लोग मनोरंजन के लिए, इधर उधर की बेकार की बातों के लिए बहकाते रहते थे, तो वो किसी की सुनता नहीं था। तो पड़ोस में एक महिला थी, वो बार बार आए, उसकी मजाक उड़ाए और कहे कि तुम्हें जो सब कहते ना तुम किताबी कीड़े हो, तो सच्ची बात है, तुम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, तुम्हें दुनिया का पता ही नहीं, दुनिया कहां जीती है। उसको चिढ़ाए, मजाक करे, हंसे और चली जाए। अब बच्चों का मन जो है, ज्यादातर जो खासतौर से 15 साल से लेकर 20 साल की जो एज होती है, वो संवेदनशील आयु होती है। उसमें अगर कोई मजाक उड़ाए, कोई छेड़े या कोई बहकाए, आदमी का दिमाग पर असर बहुत होता है। तो इसका दिमाग थोड़ी देर के लिए अगर घूमे, तो तकिए के नीचे इसकी मां का पत्र लिखा हुआ, कई सारे पत्र रखे हुए थे, ये उसको पढ़ता था, जिसमें मां ने लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है कि तुम कुछ बनकर आओ। इस समय दुनिया भर के आकर्षण तुम्हें अपनी तरफ बहकाएंगे, लेकिन अगर तुमने उन आकर्षणों को देखना शुरू कर दिया तो समय तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेगा। और अगर तुम अपने काम में लगे रहे, वक्त आएगा एक दिन तुम्हारा इतिहास बनेगा और फ्रांस देश, तुम्हारा देश, तुम्हारा नाम लेगा, तुम सबसे ऊंचे पहुंचोगे। इसलिए अपने लक्ष्य को देखो, दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया के मनोरंजन की तरफ मत देखो। जो बनने आए हो वो बन के रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां का पत्र पढ़े और जो मन उसका इधर उधर भटकता था रुक जाए, क्योंकि आग ठंडी हो जाए, आग को दोबारा जगाने के लिए ईंधन चाहिए। तो जैसे वो पढ़े, उसके बाद फिर पत्र पढ़ते ही पुस्तकें
हाथ में ले और पढ़ने बैठ जाए। जो उसने बनना था बना। जब वो प्रधान सेनापति बन गया, कमांडर इन चीफ बना फ्रांस का, तो उसके बाद उस जगह पर जहां वो रह करके पढ़ा करता था, घोड़े पर बैठकर और अपनी फौज को साथ लेकर वहां उस मोहल्ले में आया। तो पुलिस वाले प्रबंध करने के लिए लगे हुए थे। चारों तरफ वहां के बड़े बड़े लोग आकर खड़े हो गए। नेपोलियन आया है, प्रधान सेनापति आया, पूरे मोहल्ले भर के लोग इकट्ठे हो गए और एक सभागार में उनके स्वागत का सम्मान करने के लिए स्वागत का प्रबंध किया गया। तो इसने कहा कि वहां मैं बाद में जाऊंगा, पहले कहीं और जाना है। तो वो घोड़ा चलाते चलाते पीछे पीछे फौजी लोग, पुलिस वाले भी, उस कमरे के सामने जाकर इसने घोड़ा रोका अपना, जहां वो पढ़ता था। और उसने देखा कि सारा मोहल्ला देखने आया है, तो वो महिला भी आ गई। उस महिला को देखकर इसने कहा कि यहां एक नेपोलियन नाम का स्टूडेंट रहता था, वो पढ़ाई करता था, उसके बारे में कुछ पता है? वो आजकल कहां है? तो वो एकदम बोली, हुजूर वो तो मर खप गया होगा, किताबी कीड़ा था, ऐसे कमरे में बैठा रहता था, अजीब शक्ल बना के रहता था, उसने तो कभी बाहर झांक के देखा भी नहीं। मैं उसको कितनी बार छेड़ती थी, हंसती थी, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब नेपोलियन ने कहा कि अगर वो तुम लोगों की बातों में आता तो आज प्रधान सेनापति बनकर फ्रांस का इस घोड़े पर ना बैठा होता, वो भी भीड़ में शामिल हो जाता जैसे सारी दुनिया। तब उसको समझ में आया उस महिला का, अच्छा यही है वो। कानों को हाथ लगाए और कहे, सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको नहीं पता था, वो आप ही हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, वक्त इतिहास लिखता है उसका भी जिसके अंदर की आग जिंदा रहती है, और इतिहास उसका भी लिखा जाता है जिसकी आग बुझ जाती है। जिसकी आग बुझ जाती है तो उनको आम जनता के बीच में, भीड़ के बीच में उनको मान लिया जाता है। भीड़ का हिस्सा बन के कोई आदमी जिया और दुनिया से विदाई ले गया, और जो कुछ खास बना वो भीड़ का और धूल मिट्टी का हिस्सा नहीं बनता, वो सितारा बनता है, जगमगाता हुआ सितारा बनता है। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, ऐसे उसकी जिंदगी चमका करती है, दुनिया सिर उठा के देखती है, अच्छा ये है वो आदमी, यहां पहुंच गया। तो बनना है तो स्टार बनिए, आम आदमी और भीड़ बनने की कोशिश मत करो। भगवान ने आप सबको ताकत दी है, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी आग को जिंदा रखिए। तो जो गुरुमुख है, गुरु के प्रति जिनकी श्रद्धा है और गुरुवाणी सुनते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, उनके अंदर वो आग जिंदा रहेगी, उनकी भक्ति भी बढ़ेगी, उनकी सेवा भी बढ़ेगी, उनके सत्कर्म भी बढ़ेंगे। नहीं तो ये दुनिया तो आपके अंदर की अग्नि को बुझाने का काम रात दिन करती है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं हम लोग। तो मैं आपसे कहूंगा, अपने नियमों का पालन कीजिए। भागवत महापुराण में कहा गया है, अमृत कथा में श्रद्धा रखो, चाहे वो टीवी से सुनो, चाहे सामने बैठ के सुनो। कीर्तन भजन इसका नियम बनाओ, पूजा पाठ में वफादारी अपनाओ। परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम, और कहते हैं पूजा स्तुति और गुणगान करने में वफादार बन जाओ। वफादार वो है जो अपनी वफादारी छोड़ता नहीं। भगवान का गुणगान करने का जब भी मौका मिले तो उसी समय जरूर बैठ जाओ। बल्कि ये कोशिश किया करो, कहीं जा भी रहे हो और भगवान का भजन कहीं हो रहा है, 2 मिनट ही सही बाहर खड़े होकर के ही आप भी शामिल हो जाओ। आपने संत नामदेव की वाणी पढ़ी होगी,
गुरु ग्रंथ साहब में भी उनका वर्णन आता है। बहुत प्यारे भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में बड़ा नाम है उनका। छोटी सी आयु में ही उनके अंदर की ज्योति जागृत हो गई थी। किसी किसी घर में ऐसी पवित्र आत्माएं आती हैं, किसी मां को और किसी पिता को धन्य करती हैं, जिनकी जिंदगी में भक्ति जागती है। जिसके घर में कोई भक्त पैदा होता है, किसी घर में कोई सूरमा पैदा होता है, किसी घर में कोई ज्ञानी, किसी घर में कोई दानी पैदा होता है, वो कुल ऊंचे होते हैं। और जो जन्म ज्योत होते हैं, जो जन्म से ही जिनके अंदर परमात्मा की ज्योति होती है और जागृत ज्योति होती है, ऐसे लोग बहुत ऊंची आत्माएं होती हैं। ध्यान रखिए, जब कोई माता पिता बनने के लिए परमात्मा से ऊंची संतान के लिए, उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करते हैं और ये मांगते हैं कि भगवान, हम तो ये कहते हैं या तो कोई देवता हमारे घर में आए या फिर परमात्मा आप ही मनुष्य की देह धारण करके धरती पर आ जाओ। जिनका पवित्र मन होता है, ऐसे पवित्र मन वाले लोग उस समय जो भगवान से ऐसी दिव्य आत्माओं को मांगते हैं, तो उनके घर में कोई पवित्र आत्मा जन्म लेती है। तो नामदेव ऐसी पवित्र आत्मा थे, कितनी भक्ति थी उनकी। कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, जहां भगवान का नाम चल रहा हो, बस वहीं जाकर उनका मन लग जाए। तो घर के लोगों ने उनको काम दिया, मार्केट का कोई काम बताया, ये करके आना है और जल्दी से जाना, जल्दी आ जाना। अब वो वहां से जा रहे थे तो एक मंदिर में कीर्तन चल रहा था। मंदिर के कीर्तन की आवाज उनको सड़क पर सुनाई दी, तो धीरे धीरे कान उधर की तरफ चल पड़े। ऐसा नशा जो भगवान के नाम का होता है वो बहुत अद्भुत होता है। जिसको ये नशा हो जाता है ना, तो वो अपने मतलब के लोग ढूंढ लेता है। सत्संग कहीं हो रहा हो, अच्छे लोग कहीं बैठ रहे हो, धर्म कर्म हो रहा हो, ऐसी जगह जाके खड़े हो जाते हैं। ये नशा अद्भुत होता है। जैसे किसी शराबी को आप देखते हैं ना, जिसको पीने पिलाने की आदत हो और सड़क से जा रहा हो मार्केट से, तो जहां शराब का ठेका होता है ना, वहां उसके पांव में ब्रेक लगता है। एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखता है कि यहां है। आम आदमी को तो पता भी नहीं लगेगा, उसके पांव जरूर रुकेंगे वहां। 3 बार पीछे मुड़ के भी देखता है। अब ऐसे ही इनके पांव रुक गए मंदिर के सामने, और फिर कीर्तन भगवान का उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। तो धीरे धीरे सरकते सरकते मंदिर के पास खड़े हो गए। अब मंदिर के पास खड़े हो गए तो सीढ़ियों में वहीं मस्ती लेने लगे, नाम जपने की, कीर्तन चल रहा है। तो वहीं खड़े खड़े सुनते रहे। फिर पता नहीं क्या हुआ और आनंद आने लग गया, तो जूते उतार लिए। जूते उतारे, जूते हाथ में पकड़े हुए, ऐसे जूते हाथ में पकड़े पकड़े मंदिर में चले गए। अब जहां कीर्तन चल रहा था वहीं जाके बैठ गए और अपनी सुध बुध खो के, जो मंजीरा बजा रहा था ना बैठा हुआ, उसी के पास जाके बैठ गए और मंजीरे के बजाय वो जूते पर जूता ही बजाने लगे। और ऐसे बजाएं जैसे सच में मंजीरा बजा रहे हो। बहुत आनंद में खो गए अपना धुन में। अब लोगों का ध्यान गया। कुछ लोगों का तो काम यह है कि वो अपनी तरफ इतना नहीं देखते जितना दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। कुछ तो आंखें बंद करके सुध बुध खोए हुए भगवान के भजन में, और कुछ होते हैं उनका काम इसको देख उसको देख, इधर झांक उधर झांक, वो उसको देख के हे भाई ये क्या करता है, ये क्या करता है, और वो इशारा करें कि उधर लगन लगाओ। नहीं नहीं, वो लगन तो ठीक है, पर ये जूता क्यों? चमड़ा अंदर नहीं आना चाहिए, ये अपवित्र चीज है। यहां तो पवित्र चीज आती है। इन्होंने फिर इशारा किया, ऊपर ध्यान लगाओ भगवान में।
वो फिर बोले चमड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। बोले चमड़ा तो आप में भी है, हम में भी है। नहीं, हम में तो जिंदा चमड़ा है, आप तो मुर्दा लेके बैठे हो ना। नामदेव ने फिर कहा ये जो ढोलक में बज रहा है ये भी तो चमड़ा मुर्दा ही है। जब ढोलक और तबला अंदर आ सकता है तो इसे भी आने दो। और फिर मैंने नीचे थोड़ी रखा, हाथ में लिया हुआ है। लेकिन वो आदमी तो बोलता ही जाए, नहीं नहीं तबला आ सकता, जूता नहीं आएगा। नामदेव कहें कि इतना भेद अगर करोगे तो भगवान से दूर ही हो जाओगे, और अगर वहां ध्यान लगाया तो फिर उससे दूर नहीं हो सकते। तो ये याद रखिए, जब आपको परमात्मा के नाम में रस आने लग जाए फिर तो यही ध्यान नहीं रहेगा कि आप हो कहां। तो कहा गया है कि भगवान की भक्ति में रस आए। आदर परिचर्यायाम, सेवा करने को आदर दे व्यक्ति। सर्वांगी अभिवंदनम, अष्टाष्टांग प्रणाम करे। मद भक्त पूजाप्यधिका, सर्वभूतेषु मनमति। और जो मेरी कथा करके, भगवान कह रहे हैं, मेरी तरफ जोड़ने का काम करते हैं इस जग को, उनको मेरा ही रूप समझना। सर्वभूतेषु मनमति, और हर प्राणी के अंदर मैं बसा हुआ हूं। ऐसा जो ध्यान करता है, कहते हैं बस तुम समझो वो मेरा प्यारा भक्त है, बस उसी का उद्धार होगा। ऐसे लोग ही इस धरती की शोभा बनते हैं।